अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़फ़र शाह नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिस के हवाले से खबरें। नाज़रीन, अदाकारा नूर ने कहा है कि पिछले 1.5 साल से एक मुतमईन ज़िंदगी बसर कर रही हूँ और ये मुझ नाचीज़ पर खुदा का खुसूसी करम है कि मुझे रूहानियत की तरफ माइल कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं बचपन में ही शोबिस की दुनिया में आ गई थी और एक फ़िल्म में शान के बचपन का किरदार अदा किया था और बाद में उनके फ़िल्म में उनके साथ हीरोइन भी आई। उनका कहना था कि मैंने एक फ़िल्म इश्क पॉजिटिव में डायरेक्शन के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के पिछले 2 सालों में जिस कदर इज़्ज़तें और दुख उठाए हैं, खुदा ने उसके बदले में मुझे राहत और सुकून अता किया है, जिसमें मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। अदाकारा नूर के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आने वाले रमज़ानुल मुबारक में किसी रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि ये रहमतों बरकतों के साथ साथ बख्शिश का महीना होता है और मैं किसी तौर पर भी इसे ऐसे सुनहरी मौके को ज़ाया नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी मुझे अज़ियतें और दुख पहुँचाए हैं, मैंने खुदा की रज़ा के लिए उन्हें मुआफ़ कर दिया है और मेरी दुआ है कि खुदा की ज़ात मुझे भी मुआफ़ी अता फरमाए। फिल्म स्टार रीमा ने कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी का राज बता दिया है। इस हवाले से रीमा ने कहा कि कोई घर ऐसा नहीं जहां पर मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ ना हो, मगर ये एक दूसरे की बातों को नज़रअंदाज करने से नाराज़गियाँ कम हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि मेरे शौहर और मेरे दरमियान जब नाराज़गी होती है तो मैं उनकी बातें खामोशी से सुनती हूँ और उससे इख्तलाफ नहीं करती और आगे नहीं बढ़ता इख्तलाफ हमारा। जबकि मेरी नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए शौहर मेरे लिए मेरा फेवरेट परफ्यूम और फूलों का गुलदस्ता भी लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी शादीशुदा लड़कियों को नसीहत है कि वो शौहर की गुस्से वाली बातें सुन लिया करें, क्योंकि इस पर रद्द-ए-अमल देने से इख्तलाफ और बढ़ जाते हैं। गुलकारा अदाकारा एनी ताहिर ने अपनी ऑडियो म्यूज़िकल एल्बम रिलीज़ के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली और तफसीलात के मुताबिक गुलकारा एनी ताहिर पिछले 6 माह से अपनी म्यूज़िकल एल्बम की तैयारियों में मसरूफ़ थी और अब उन्होंने अपनी एल्बम के 12 गाने मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिनमें उर्दू पंजाबी ज़बान दोनों के गाने शामिल हैं। एनी ताहिर ने 2 गानों की शायरी भी खुद की है और मज़कूरा एल्बम की ऑडियो मुकम्मल होने के बाद अब उसकी वीडियो का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। अब ज़रूर करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकार टाइगर श्रॉफ फिल्म बागी 3 के लिए जंगी तरबियत लेंगे। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक अदाकार टाइगर श्रॉफ बागी के सिलसिले की पहली 2 फिल्मों के बाद अब बागी 3 में भी मरकज़ी किरदार अदा करेंगे, जिसके लिए वो इसराइल जाएंगे और वहाँ इसराइली डिफेंस फोर्सेस के साथ सेल्फ डिफेंस के खुसूसी निज़ाम क्रोमागा की तरबियत लेंगे। फिल्म में इसके अलावा मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिसकी वो खुसूसी तरबियत लेंगे। बॉलीवुड हिदायतकार रोहित शेट्टी ने कहा है कि उनकी फिल्म सिम्बा का मरकज़ी किरदार फिल्म सिंघम से यकसर मुनफरिद और हीरो मुखालिफ है। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक हिदायतकार रोहित शेट्टी ने फिल्म सिम्बा और सिंघम के मरकज़ी किरदार में यकसानियत के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरों की गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर वो पुलिस पर मबनी कोई और फिल्म बनाते हैं तो वो सिंघम 3 होगी, क्योंकि सिंघम को पहले ही बहुत मकबूलियत हासिल है और उन्हें उम्मीद है कि फिल्म सिम्बा भी मकबूल होगी। उनका कहना था कि उनकी फिल्म सिम्बा में पुलिसमैन का किरदार फिल्म संग्राम के किरदार बाजीराव सिंघम से यकसर मुनफरिद है, क्योंकि सिम्बा में पुलिसमैन का किरदार एंटी हीरो है। वो बेईमान, बदनाम है और रिश्वत लेता है, लेकिन हालात उसे बदल देते हैं और वो उस किरदार के लिए रणवीर सिंह बेहतरीन इंतखाब है। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और अमरीकी गुलकार निक जोन्स के दूसरे इस्तकबालिया की तस्वीर मीडिया पर वायरल हो गई हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बंधन में बनने वाली प्रियंका चोपड़ा जिस तरह अपनी शादी और पहले इस्तकबालिया में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल इसी तरह वो और निक जोन्स अपने दूसरे इस्तकबालिया में भी हसीन लग रहे थे। दोनों के वलीमे की तस्वीर का मज़दाह बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जो कि मंजर आम पर आते ही छा गई हैं। वलीमे में निक ने सुरमई रंग का कोट पैंट पहना है, जबकि प्रियंका ने नीले रंग का बनारसी जोड़ा ज़ेब किया है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने दूसरे वलीमे में बड़ा हीरे का हार भी पहना, जिसमें वो खासी मुनफरिद नजर आई थी। नाज़रीन, इससे कबल प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स के पहले इस्तकबाली की तकरीब में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत ने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। वाज़ेह रहे कि प्रियंका और निक जोन्स 1 और 2 दिसंबर को मसीही और हिंदू रिवायात के मुताबिक शादी के बंधन में बंध गए थे। बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान की कार्तिक आर्यन से मिलने की ख्वाहिश पूरी हो गई। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान की बेटी अदाकारा सारा अली खान अपनी डेब्यू फिल्म से पहले ही खबरों की जीनत बनी हुई थी, लेकिन रवा माह रिलीज़ होने वाली उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ की कामयाबी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है और अब वो इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा में दिखाई देंगी।
नाज़रीन, सारा अली खान ने फिल्म साज करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में अदाकार कार्तिक आर्यन से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा था कि वो कार्तिक से दोस्ती और रणबीर कपूर से शादी करना चाहेंगी। आखिरकार फिल्म सिम्बा के साथ ही अदाकार रणवीर सिंह ने सारा की ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। एक तकरीब में रणवीर सिंह पहले खुद कार्तिक आर्यन से मिले और फिर उनका तारुफ सारा अली खान से करवाने के बाद अदाकारा का हाथ कार्तिक आर्यन को थमाया और शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा कि आप दोनों के मिलने से मुझे बेहद खुशी होगी। बादशाह कार्तिक ने सारा को गले लगाया और गाड़ी पर बैठ के चले गए। भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने मारूफ टीवी शो कपिल शर्मा शो के नए सीजन के साथ दोबारा मैदान में आ रहे हैं और अब उसका पहला टीजर भी जारी कर दिया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कॉमेडी टीवी शो द कपिल शर्मा शो के नए सीजन का इंतज़ार बिल आखिर ख़त्म हो गया है, क्योंकि शो के नए सीजन का पहला टीजर जारी कर दिया गया है, जिसमें पहले मेहमान अदाकार रणवीर सिंह और सारा अली खान होंगे। नाज़रीन, भारतीय निजी टीवी चैनल ने ट्विटर पर कपिल शर्मा शो 2 का पहला टीज़र जारी किया है। 30 सेकंड के इस टीज़र में फिल्म सिम्बा की तशहीर के लिए आने वाले हिदायतकार रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह, सारा अली खान की मौजूदगी में बताया गया कि कपिल शर्मा 1 साल से क्या कर रहे थे। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर कपिल के नए शो की सीज़न की छोटी सी एक क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें कपिल शर्मा मज़ाहिया अंदाज में रणवीर सिंह पर तंज करते हुए कह रहे हैं कि रणवीर ने शादी मुझे चिढ़ाने के लिए की है। बंदा एक बार चिढ़ाए, लेकिन ये 5 बार शादी का इस्तकबाल या तकलीफ़ देने के बराबर है। वाज़ेह रहे कि शो के नए सीज़न के हवाले से कहा जा रहा था कि बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को बतौर मेहमान शामिल करने की तैयारियां जारी हैं और साथ ही उनकी नई फिल्म ज़ीरो की कास्ट को भी मदऊ किया जाएगा। ताहम अब उनके बजाय फिल्म सिम्बा की टीम शो में शिरकत करेगी, जबकि शो 29 दिसंबर से नशर होगा। अब ज़रा रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी ख़बरों का। अमरीकी मैगज़ीन फोर्ब्स ने 2018 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली अमरीकी शख्सियात की फहरिस्त जारी की है, जिसके मुताबिक अमरीकी फिल्मसाज जॉर्ज लुकस बाजी ले गए हैं, जबकि इस फहरिस्त में स्टीवन स्पिलबर्ग, ओपरा विनफ्रे, कैली जेनियर, माइकल जॉर्डन, जेजी जे, टाइगर वुड्स और जेम्स पीटरसन भी शामिल हैं। नाज़रीन, 74 साला अमरीकी फिल्मसाज जॉर्ज लुकस $5.4 बिलियन कमाकर इस फहरिस्त में पहले नंबर पर हैं, जबकि मारूफ हिदायतकार और प्रोड्यूसर स्टीवन स्पिलबर्ग $3.7 मिलियन कमा कर दूसरे नंबर पर हैं। मारूफ अमरीकी मेज़बान ओपरा विनफ्रे $2.8 बिलियन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। माइकल जॉर्डन $1.7 बिलियन के साथ चौथे नंबर पर हैं। मारूफ अमरीकी मॉडल और कॉस्मेटिक कंपनी के मालिक केली जेनर इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं, जिनकी इस साल की कमाई $900 मिलियन है, जबकि जेजी जे भी $900 मिलियन की लिस्ट में शामिल है। नाज़रीन, डेविड कूपरफील्ड की $875 मिलियन के साथ 7वें नंबर पर है। डीडी $825 मिलियन के साथ 8वें नंबर पर है और टाइगर वुड्स $800 मिलियन के साथ 9वें नंबर पर है, जबकि $800 मिलियन के साथ जेम्स पीटरसन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की तख़य्युलात और एडवेंचर पर मबनी लाइव एक्शन फिल्म अलादीन के रीमेक की पहली झलक जारी कर दी गई है। नाज़रीन, ज़राए इब्लाग के मुताबिक वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की प्रोडक्शन फिल्म अलादीन 1992 में बनाई गई उसी नाम की एनिमेटेड फिल्म की कहानी से माखूज़ है, जिसमें अदाकार विल स्मिथ जीनी यानी कि जिन का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि कैनेडियन अदाकार मना मसूद अलादीन का किरदार अदा कर रहे हैं और अदाकारा नोमी स्कॉट शहजादी जैस्मिन का किरदार अदा कर रही हैं। नाज़रीन, फिल्म के हिदायतकार गे रिची हैं, जबकि फिल्म आइंदा साल रिलीज़ की जाएगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट-चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।